नमस्कार। आज हम महाभारत की अगली कथा सुना रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि राजा ययाति को इंद्रदेव ने स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर क्यों फेंक दिया था। और दूसरी बात, पुत्री का पुत्र नाना के श्राद्ध के लिए पवित्र क्यों है। और अगली बात, क्या पुत्री का कमाया हुआ धन पिता ले सकता है। ये सारी बातें और साथ में स्वर्ग के वो 7 दरवाजे कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं। तो इस कथा का आनंद लेने के लिए इससे पहले का जो वीडियो है, एपिसोड नंबर 41, वो हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, तो इस कथा में बहुत आनंद आएगा। और एक बात हम आपको बता दें कि हम जो महाभारत में लिखा हुआ है वही सही, सटीक और जो लिखा हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। तो अब प्रारंभ करते हैं। राजा ययाति ने अपना राजपाट अपने छोटे पुत्र पुरु को सौंप दिया और अपनी 2 पत्नियों के साथ वन में तपस्या के लिए चले गए। 2 पत्नियां देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ कई वर्षों तक राजा ययाति ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद वे स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोक में उन्होंने कई सौ वर्षों तक, यानी कि असंख्य वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वहां पर स्वर्गलोक में निवास किया। एक दिन इंद्र ने राजा ययाति से पूछा कि हे राजन, आपने पृथ्वी पर बहुत कठोर तप किया, बहुत कठोर तपस्या की, उसके बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तो आप अपने आप को तपस्या में किसके समान मानते हैं। यानी कि आपने जो तप किया था वो आपकी तपस्या की समानता किससे है। इतना सुनकर राजा ययाति को अभिमान हो गया और अभिमान में भरकर राजा ययाति ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं अपनी तपस्या के बराबर तीनों लोकों में किसी को नहीं मानता। यानी कि मैं तपस्या में जितना बढ़ा चढ़ा हूं, इतना बढ़ा चढ़ा तीनों लोकों में कोई नहीं है। चाहे देवता हो, कोई ऋषि हो, कोई गंधर्व हो या साधारण मनुष्य हो, कोई भी मेरी तपस्या के बराबर नहीं है। उनका कहने का मतलब यह था कि मैंने जितनी तपस्या की है उतनी तपस्या कोई नहीं कर सकता, किसी के पास इतनी तपस्या का फल नहीं है। तो जब ये बात उन्होंने अभिमान में भरकर राजा ययाति ने कहा, तो इंद्र ने कहा कि तुमने ऐसा कहकर सभी सभी का तिरस्कार किया है। अब तुम्हारी पुण्य लोकों में रहने की अवधि समाप्त हुई। यानी कि आपने जो तीनों लोकों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता दिया, जबकि तीनों लोकों में तो आपसे भी बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ तपस्वी पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा कहकर उनका तिरस्कार किया है और तुम्हारे जो पुण्य बचे हुए थे वे सब नष्ट हो गए। अब तो तुम्हें सीधे पृथ्वी पर जाना होगा। यानी कि तुम्हारा जो पुण्य था, तुम्हारे जो पुण्य थे अब क्षीण हो चुके हैं और अब यहां से सीधे आपको नीचे गिरना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। इंद्रदेव ने राजा ययाति को नीचे गिरा दिया। अब राजा को उस समय ये एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो उसने हाथ जोड़कर इंद्रदेव से कहा कि हे देवराज इंद्र, मुझे आप नीचे तो गिरा रहे हैं पृथ्वी पर, लेकिन कहीं ऐसे स्थान पर गिराना जहां पर तपस्वी लोग रहते हों।
इंद्र ने कहा ठीक है, ये बात आपकी मान लेते हैं। तो राजा ययाति स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं और गिरते हुए ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 4 राजर्षि निवास करते थे, तपस्या करते थे। राजर्षि उनको बोलते हैं कि जो पहले राजा थे, फिर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर वन में जाकर ऋषि मुनियों की तरह तप करना प्रारंभ कर दिया या कई वर्षों से तप कर रहे हैं, तो उनको राजर्षि कहा जाता है। यानी कि राजा जो बाद में ऋषि का जीवन जीने लगे, ऋषि बन गए। तो वहां 4 राजर्षि थे। अभी भी राजा अटके हुए हैं, नीचे नहीं गिरे, पृथ्वी पर नहीं गिरे, पृथ्वी से थोड़ी सी ऊपर ही यानी कि आकाश में ही हैं अभी। तो जब वो 4 राजर्षि के पास पहुंचे, उनके नाम थे वसुमान, अष्टक, प्रतर्दन और शिवी। पहले ये राजा थे, अभी ऋषि का जीवन जी रहे थे, तपस्या में लीन थे। उन्होंने कहा कि आप कौन? आप स्वर्ग से नीचे क्यों आ रहे हैं? आपका नाम क्या है? तो राजा ययाति ने उनसे जो भी घटना घटी थी वो सब बता दी। तो उनमें से जो अष्टक था, जैसे मैंने 4 राजर्षि बताए, तो 4 वसुमान, अष्टक, शिवी और प्रतर्दन। तो अष्टक ने कहा कि हे राजन, जैसा कि आपने अपना परिचय दिया है कि आपका नाम राजा ययाति है और आप नीचे गिर रहे हैं, तो हमें स्वर्ग के बारे में बताओ। यानी कि जो इंद्रपुरी है स्वर्ग में, जो इंद्र की नगरी है, उस नगरी के बारे में बताइए, कैसी है? तो राजा ययाति ने कहा कि इंद्र की जो नगरी है, इंद्रपुरी है, वो 100 योजन में फैली हुई है। अब 100 योजन का मतलब एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से एक योजन बराबर लगभग 12 किलोमीटर। तो 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और उसमें 1000 दरवाजे हैं। अच्छा, उनसे और बात होने लगी। अष्टक ने एक बात और पूछी कि अच्छा ये बताइए राजन, कि अगर हमें स्वर्ग जाना हो तो स्वर्ग के वो 7 रास्ते कौन से हैं जिनसे होकर हम स्वर्ग जाएं? रास्ते बोल सकते हैं या सिद्धांत बोल सकते हैं। तो राजा ययाति ने कहा कि स्वर्ग जाने के 7 सिद्धांत हैं या 7 वचन हैं या 7 रास्ते हैं या दरवाजे हैं। अब वो कौन कौन से? पहला है तप, यानी कि व्यक्ति को तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। दूसरा है दान, तप के बाद आता है दान, तो दान करना चाहिए। और तीसरा है सम। सम का मतलब मन को एकाग्र करना, इधर उधर से लाकर एक स्थान पर लगाना, तो मन को एकाग्र करना, उससे है कहते हैं सब सम। उसके बाद दम। दम का मतलब जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनको वश में करना। तो पहला है तप, फिर है दान, फिर है सम और फिर है दम। और अगला बताया उन्होंने पांचवा लज्जा, व्यक्ति के अंदर लज्जा होनी चाहिए। छठवां सरलता, यानी कि अभिमान नहीं होना चाहिए, सरल हो। और सातवां बताया सभी प्राणियों पर दया, यानी कि सभी प्राणियों पर दया दिखाने वाला हो। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये 7 गुण होंगे, तो समझ लो कि उसने समुद्र के ये सॉरी स्वर्ग के 7 दरवाजे पार कर लिए, तो वो स्वर्ग जा सकता है। तो उन राजर्षियों ने कहा कि हे राजन, आपके पुण्य क्षीण हो गए, आप नीचे गिर रहे हैं, हमने बहुत सारे पुण्य अर्जित किए हैं। आप ऐसा करिए कि हमारे पुण्य ले लीजिए और उससे फिर से स्वर्ग में चले जाइए। राजा ययाति ने कहा कि मैं स्वर्ग में तो जा सकता हूं, लेकिन मैं राजा हूं और राजा क्षत्रिय हूं, तो मैं
आप लोगों से पुण्य भी दान स्वरूप नहीं ले सकता। उसी दौरान एक वृद्ध तपस्विनी जो मृग चर्म पहने हुई थी, वो वहां पर पहुंची और उसने राजा ययाति को पहचान लिया। उसका नाम था माधवी। माधवी ने राजा ययाति से कहा कि हे पिताजी, मैं आपकी ही पुत्री हूं, मेरा नाम माधवी है और ये चारों राजर्षि हैं, तपस्वी हैं, ये आपके ही दौहित्र हैं, यानी कि मेरे ये पुत्र हैं। और इसलिए उसने कहा कि पिताजी, मैंने तपस्या द्वारा जिन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, यानी कि मैंने जो पुण्य प्राप्त किए हैं, उन्हें आप ग्रहण करें और ये आपके दौहित्र हैं, तो इनसे भी आप पुण्य ले सकते हैं। क्यों? पुत्रों और पौत्रों की भांति, जैसे पुत्र और पौत्र से धन पिता या दादा ले सकता है, इसी प्रकार दौहित्रों और पुत्री, यानी कि पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से, यानी कि 2 नंबर से नहीं, 1 नंबर से, धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए है, ऐसा समझें। और यह बात कौन कहता है? यह वेद वेदता ऋषि कहते हैं, यानी कि वेद या शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार पुत्र और पौत्रों का धन लिया जा सकता है, इसी प्रकार पुत्री और पुत्री के पुत्रों, यानी कि दौहित्रों का धन भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वो कमाया किसने हो? पुत्री ने अपने स्तर पर कमाया हो और दौहित्रों ने स्वयं कमाया हो, किसी और का धन नहीं। पुत्री ने स्वयं कमाया हो और दौहित्रों ने भी स्वयं कमाया हो। तो जब ये बात माधवी ने कही, तो राजा ययाति ने उनके पुण्य ले लिए और फिर से वो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग जाते समय उन्होंने कहा कि आज मुझे फिर से मेरी पुत्री और उसके पुत्रों ने तार दिया और मुझे स्वर्ग पहुंचा दिया, इसलिए आज से श्राद्ध में उन्होंने कहा कि इसलिए आज से पितृकर्म, पितृकर्म मतलब श्राद्ध, श्राद्ध में दौहित्र परम पवित्र समझा जाएगा। यानी कि श्राद्ध अगर पुत्री के पुत्र को खिलाया जाए तो वो परम पवित्र समझा जाएगा। इसके बाद उन्होंने समय और कुछ वस्तुएं और बताई पवित्र, और वो क्या? उन्होंने बताया कुतप। कुतप क्या है? कुतप है कि जब सूर्य निकलता है तो दोपहर के बाद सूर्य ढलने लगता है, तो दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुतप होता है। तो राजा ययाति ने कहा कि कुतप के समय पितरों के लिए दिया दान अक्षय होता है, यानी कि श्राद्ध कर्म दोपहर के बाद अगर किया जाए तो वो अक्षत होता है। और कब? किस समय? कुतप के समय। कुतप कब? दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, यानी कि दोपहर के बाद। उन्होंने कुछ वस्तुएं भी बताई, जैसे तिल। उन्होंने कहा तिल भी श्राद्ध में पवित्र माने जाएंगे। अब तिल का क्या है? पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा तिल करेंगे। जो तिल, वो पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करेंगे। और जो कुश होता है, राक्षसों से रक्षा करेगा। कौन? कुश, कुशाघास। और इसके बाद जो श्रोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध में बुलाए जाएंगे, तो जो श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, वो जितने भी लोग पंक्ति में भोजन कर रहे हैं, उनकी रक्षा करेंगे। और एक बात कही कि जितने भी तपस्वी, यानी कि अधिक से अधिक तपस्वी यदि श्राद्ध खाने आए,
तो समझ लो वो श्राद्ध अक्षय हो जाता है। ठीक है। ये राजा ययाति ने कहा और ये कहकर वे स्वर्गलोक चले गए। तो इसके बाद अगली कथा बिना किसी मिलावट के सही सटीक और जो महाभारत में लिखा है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अगली कथा के लिए आप इंतजार करें, अगले एपिसोड में बताएंगे। धन्यवाद।